नमस्कार, मैं रुपेश कुमार दुबे। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ चैनल। हमारे पीछे जो आप लोगों को भीड़ दिख रही है, ये इस समय विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल में मैं विराजमान हूँ। ये विप्र संजीवनी परिषद के सभी छात्रगण हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं, और मैं इनसे कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ पुनः एक बार विप्र संजीवनी परिषद में, जो कि ये छात्रों से मैं वार्तालाप करूँगा और पूछूँगा। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि कितनी अधिक संख्या में यहाँ पर छात्र उपस्थित हैं इस समय। तो जैसा कि हमने उस दिन सुना था कि राम शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे थे, तो राम शब्द क्या है? एक राम भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं ही, लेकिन राम शब्द का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे। देखिए, राम शब्द का अर्थ तीन होता है, क्योंकि राम शब्द से तीन लोगों का बोध होता है। एक परशुराम जी हुए और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हुए। तो इन दोनों लोगों को भी राम शब्द से जाना जाता है, परंतु राम शब्द की प्रसिद्धि सबसे अधिक दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी में है। तो हम लोग अयोध्या के वासी हैं, और राम शब्द के विषय में अयोध्या के वासी के अलावा और कौन अच्छे से विवेचन कर सकता है। राम शब्द एकमात्र शब्द नहीं है, ये मंत्र है। जो इस मंत्र को सहारे रह लेगा, जो इस मंत्र को जप लेगा, वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। ये राम शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे वाल्मीकि जैसे अधम तो नहीं कह सकते, परंतु वो एक निकृष्ट तरीके से अपन जीवन यापन कर रहे थे, परंतु भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया, और वाल्मीकि रामायण का उन्होंने लेखन किया। और भगवान राम का यह सामर्थ्य है कि जो पत्थर को भी पानी में ऊपर रख सकता है, जिस पर पुल बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में जाकर के विजय प्राप्त किए। तो राम शब्द का यह प्रभाव है। तो सोचिए, भगवान राम जी के दर्शन करने का क्या फल होगा। तो राम शब्द के विषय में चर्चा हो रहा था। तो राम शब्द रमुकिरणायाम धातु से ये राम शब्द की निष्पत्ति हुई है। और राम शब्द से दो प्रकार के वैयाकरण लोग प्रत्यय करते हैं। एक अधिकरण में होता है, और तो हम अधिकरण का ही विचार करेंगे, अन्य का विचार क्यों करें। तो अधिकरण प्रत्यय हम घय करेंगे तो इसमें होता है रमन्ते योगिनः यस्मिन, मतलब योगी लोग जिनमें रमण करते हैं, या योगियों में जो रमण करते हैं, जिस प्रकार से भी कह सकें बहुब्रीहि समास करके। तो योगी लोग जिनमें रमण करते हैं, जिनके अंदर अपने आत्मबोध का अवबोधन करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, जो अखिल ब्रह्मांड चराचर के नियंता हैं। तो ऐसे यह भगवान श्री रामचंद्र जी जो घटपट निवासी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वजन संवेद्य हैं, सर्वगतत्व जिनका सिद्ध है, ऐसे यह राम पद का अर्थ होता है, जो संपूर्ण जीवों के नियंत्रक हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी, आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि 22 तारीख, विगत दिनों में 22 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और तभी से लेकर आज तक भगवान श्री रामचंद्र का अद्भुत पूजन, आरती, वंदन इत्यादि हो रहा है, और सभी देश विदेश से लोग आकर के दर्शन इत्यादि कर रहे हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं अपने जीवन में सभी लोग। तो यही राम शब्द के अर्थ के विषय में हम लोग समझ पा रहे हैं, सामान्य अर्थ। और भी अनेक प्रकार के हम सभी के बीच छात्र लोग उपस्थित हैं, तो आप अन्य भी छात्रों से जो इच्छा हो आप प्रश्न कर सकते हैं। वैसे तो सावन आने वाला है, सभी लोग संगीत इत्यादि का माहौल बनाए हुए हैं, सब लोग कुछ न कुछ गा बजा रहे हैं। तो आप चाहें तो संगीत के विषय में भी कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी का अद्भुत भजन प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के बीच, इस छात्रावास में हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपने सुना कि कितना ही सरलतापूर्वक राम शब्द की व्युत्पत्ति किया, और आप लोग जान ही रहे हैं कि अब सावन आने वाला है। तो यहाँ के कुछ छात्र हैं जो संगीत भी बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे बीच हैं एक, ये आप लोगों को संगीत सुनाएंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।
हम निरांकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतो हम तुषारादिशंकार गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम स्मरन् मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा लसद बाल भाले तु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम्बो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिशचन्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। तोहरे शरणिये में बानी ए शिव शंकर दानी, तोहरे शरणिये में बानी ए हो शिव शंकर दानी, 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 ए हो शिव शंकर दानी। तोहरे शरणिये में बानी ए हो शिव शंकर दानी, रहुए शरणिये में बानी ए हो शिव शंकर दानी, तोहरे शरणिये में बानी ए हो शिव शंकर दानी। बोलिए शंकर भगवान की रौरे शरणिये में बानी ये हो शिव शंकर दानी। ये पंक्ति सुन करके मन में जो आनंद आता है ये तो आप लोग इस पंक्ति को सुन करके ही जान चुके होंगे। और जब भगवान राम की बात आए और वहाँ पर भगवान शिव की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम खबरें आप तक पहुँचाने के लिए ए न्यूज़ हमेशा तत्पर रहेगा। इसी के साथ जय सिया राम, पेश दुबे, कैमरामैन अजय दुबे के साथ।